आप क्या समझती हैं किस तरह से मईशत को बेहतर किया जा सकता है? जैसे अभी आप मिस फिरदौस से बात कर रहे थे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के बिलों को जो है वो कम किया जा सकता है और किस तरह से कह लीजिए, तो आई थिंक इसका इमीडिएट सोल्यूशन तो कोई भी नहीं है। इट विल टेक सम टाइम। ये बहुत जल्दी रातों रात ठीक होने वाला मसला नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें कह लीजिए जो आस्पेक्ट है बिजली के बिलों से रिलेटेड जो है, उसमें सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो क्लास अफोर्ड कर सकती है, जो एसी चलाते हैं लोग, वो ज़ाहिर है फिर सोलर पैनल भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो सोलर पैनल्स का जो कह लीजिए इंस्टॉल है इस मुल्क में, इतना ज़्यादा सूरज है हमारे पास, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरफ हमें काम करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक कह लीजिए पेट्रोल की प्राइसेस की बात है, इन्फ्लेशन एक ग्लोबल फिनोमिनन है। इकॉनमी पे रिसेशन सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है। इस मुल्क की आवाम को इस बात की आगाही की ज़रूरत है कि सारी दुनिया में कह लीजिए इस वक्त इकॉनमी सफ़र कर रही हैं, लेकिन हमारे मुल्क में डिफरेंट इनिशिएटिव करने से जो आज कह लीजिए यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, वो ट्रेड से टूरिज़्म से रिलेटेड थी। उसमें मैं कह लीजिए हायर एजुकेशन से हूँ, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ। मुझे लगता है बहुत अच्छे इक़दामात के बारे में बात की गई है, जिसमें कुछ कह लीजिए प्रोजेक्ट्स ये जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनसे कह लीजिए पाकिस्तान में लगवाए जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जा सकता है, होटल्स फर्दर कंस्ट्रक्ट बनाए जा सकते हैं, उनमें कह लीजिए मोटेल्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें अगर हम अपनी टूरिज़्म की इंडस्ट्री को भी इम्प्रूव करते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम कर सकते हैं ना। टूरिज़्म को इम्प्रूव करते हैं तो मे बी हमारी पर कैपिटा इनकम बेहतर हो जाएगी। और कुछ और ऐसे इनिशिएटिव्स जो कि डिफरेंट कह लीजिए जो हमारे सेक्टर्स हैं उनमें लिए जाएँ, तो हम अपनी जो इन्फ्लेशन है, जो इकॉनमी में कह लीजिए इस वक्त बहुत ज़्यादा बहरान है, उसकी इम्प्रूवमेंट पे काम कर सकते हैं। और मैडम ने बहुत अच्छा कह लीजिए एलेबोरेटेड आपको इस बात का जवाब दिया है। तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि जिन लोगों को इस वक्त अमरात मिल रही हैं, सरकारी अमरात हैं, उनकी अगर अमरात कम कर दी जाएँ, तो क्या आवाम को रिलीफ़ देने में आसानी हो सकती है? दूसरी, आर्मी चीफ़ से जो ताजरों की मुलाकात हुई है, क्या वो हवा का झोंका साबित होगी? मुझे लगता है कि ज़रूर ये हवा का झोंका साबित होगी, क्योंकि जब तक आप इन बातों पे बात नहीं करते हैं, इस पे अवेयरनेस नहीं क्रिएट करते हैं, आप सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते हैं, तो जब तक इसका मतलब है हम कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। तो ये सर्टेनली एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और दूसरी जो आपने बात कही है कि इन लोगों की, सरकारी लोगों की अमारात कम की जाएँ, तो मैं ज़रूर समझती हूँ कि अमारात अगर कुछ कम कर दी जाएँ, अगर उनको 100 लीटर पेट्रोल मुफ़्त दिया जाता है तो उसको 50 कर दिया जाए। टोटल ना सारी खींच ली जाएँ, लेकिन कुछ कम कर दी जाएँ। अगर उनके बिजली के बिल 100% पे किए जाते हैं तो उनको 50% या 60% कर दिया जाए। क्योंकि जो आपकी वर्किंग क्लास है, मेरे घर की मुलाज़िमा जब मुझे बताती है ना 600 रुपए किलो घी हो गया है, तो वो बेचारी जो 10,000 या 15,000 टोटल तनख्वाह है उसमें कहाँ से पूरा करे? तो इसलिए ये बात में मेरा जवाब है कि कम की जानी चाहिए हैं। कुछ लोगों को इतनी प्रिविलेजेस हैं, जिनको आप अमारात कहते हैं, जो भी उर्दू में आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं उसका, उनको इतनी प्रिविलेजेस हैं कि वो जो बाकी गरीब तबका है वो बिल्कुल सफ़र कर रहा है इसमें। तो उनकी अगर कम कर दी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। टोटल ना ली जाए, मैं फिर ये एम्फसाइज़ करूँगी, उसमें कुछ कमी कर दी जाए।